हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में हम करियर और मनी अफर्मेशन की रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम मेजर अर्केना से कार्ड निकालेंगे। तो पहला कार्ड आया है द चैरियट, जो कि विक्ट्री का कार्ड होता है। दूसरा आया है द हाई प्रिस्टेस, जो कि अवेकनिंग का कार्ड होता है। फिर द सन आया है। सन फादर का भी कार्ड होता है और सक्सेस का भी कार्ड होता है। दी हैंग्ड मैन एक मिडिल परिस्थिति का कार्ड होता है, सिचुएशन का कार्ड होता है जिसमें आदमी फंसा हुआ रहता है। द डेविल का कार्ड आया है। डेविल एक पेनफुल कार्ड होता है। द मून बॉटम ऑफ द कार्ड आया है, ठीक है। द मून बॉटम ऑफ द कार्ड आया है। तो आप बहुत सोच रहे हो, थिंकिंग का होता है, और या फिर कोई किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या फिर आप सैड मूड में हो। और सन मून दोनों कार्ड आया है। तो वैसे तो मैं करियर और मनी अफर्मेशन का रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द चैरियट को क्लियरिफाई हम टैरो कार्ड से करते हैं। तो पहला आया है 8 ऑफ कप्स, दूसरा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो भी रिवर्स्ड है, और तीसरा है पेज ऑफ कप्स, चौथा है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो चलिए अब इसको रीड करते हैं। द चैरियट का जैसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, है ना। ये अगर करियर वाइज देखा जाए तो ये बताता है कि आप जहाँ भी ट्राई करते हो सक्सेस पाने के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, आपको सक्सेस नहीं मिलता है। तो उससे आपके मूड में फ्लक्चुएशन होता है, कोई भी सैड मूड में आ जाएगा, है ना। फिर आप बहुत उदास हो जाते हो, सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जो भी काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलता है। अगर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी वही आ रहा है कि आप यही सोचते हो कि मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ और इतना एफर्ट डालता हूँ, पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ या फिर करती हूँ, फिर भी मुझे पैसे पूरी तरीके से नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो इससे आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी होता है। और अगर प्यार में देखा जाए, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आया है, तो इसलिए लव रीडिंग भी कर रही हूँ मैं। और ये कप एलिमेंट होता है वाटर का साइन, वाटर एलिमेंट होता है, और इसका इसका सन साइन है कर्क, कर्क कैंसर, स्कॉर्पियो वृश्चिक, और पाइसेस मीन। तो ये राशियाँ निकल कर आई हैं। तो आपको लगता है कि मैं जब भी किसी को प्यार देता हूँ या करता हूँ या करती हूँ तो मुझे प्यार में फुलफिलमेंट, इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं मिलता है। और या तो आपका पर्सन आपकी लाइफ से मूव ऑन हो गया है या फिर आप खुद उससे मूव ऑन हो गए हो। तो अभी हम द चैरियट का सेकंड कार्ड से क्लियरिफिकेशन करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि जो आप एक पोस्ट पे थे पहले, और वो भी रिवर्स्ड कार्ड आया, रिवर्स्ड मतलब उल्टा कार्ड आया है। तो अगर ये सीधा आता तो आपके पास फुलफिलमेंट होता, पावर होता, और आप जो भी लाइफ में चाहते थे वो सब आपको मिल जाता, है ना। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है, जो भी है वो आपके हाथ से जा रहा है। चाहे करियर हो वो भी नहीं, उसमें सक्सेस मिल रही है। पैसे हैं तो पैसे भी हाथ से जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। और अगर लव है तो लव भी आपको मिल नहीं रहा है, वो दूर हो गया है, पहले कार्ड में जैसे दिखाया मूव ऑन हो गया है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में, जिसे कैसे सुधारा जाए, ये है, ठीक है। बहुत लॉसेस आप देख रहे हो। और अगर आप क्वीन थे तो अभी आप क्वीन से मतलब डाउनफॉल हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज दिखा रहा है। फिर दूसरा का आया, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में वॉन्ड्स होता है, एलिमेंट है इसका अर्थ साइन, सन नहीं अर्थ एलिमेंट है, सन साइन है टॉरस, कन्या, मकर। टॉरस वृष हो गया, कन्या वर्गो हो गया, मकर कैप्रिकॉन हो गया। तो अब चैरियट का तीसरा कार्ड क्लियरिफाई देख लेते हैं, क्या क्लियरिफाई करता है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, जो आपका मतलब कुछ भी करते हो आप, चाहे करियर हो, चाहे मनी अफर्मेशन हो, कहीं ना कहीं चीज़ें स्टक हो जाती हैं, स्टक हो जाती हैं।
और आप बहुत सोचते हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, अच्छा भी नहीं तो बुरा भी नहीं, बीच में एक मामला फंसा हुआ रहता है। प्यार का भी वैसा ही है, आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं समझ में नहीं आता है। और ना पैसा भी वैसे ही है, काम तो कर रहा हूँ लेकिन पैसे आ नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं कहीं ना कहीं, आपका पैसा मतलब ब्लॉक है, प्यार भी ब्लॉक है, करियर भी ब्लॉक है, ब्लॉकेज दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत परेशान हो। और ये आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स भी वही अर्थ एलिमेंट है, कप का भी एलिमेंट वाटर है, 2 वाटर एलिमेंट आया है और 2 वॉन्ड्स अर्थ एलिमेंट आया है, ठीक है। तो ये बताता है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये उल्टा कार्ड आया है, रिवर्स्ड कार्ड आया है, तो अगर सीधा आता तो सक्सेस, विक्ट्री, शादी को बताता, ठीक है, या न्यू बिगनिंग, करियर का बताता, या फिर जो भी आप अफर्मेशन मनी के लिए कर रहे हो वो आपको मिलने वाला है ये बताता। उल्टा आया है, मतलब करियर में आपको असफलता मिल रही है, और आपको मनी अफर्मेशन में भी पैसे जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। और प्यार का भी देखा जाए तो रिश्ते टूट रहे हैं, हो सकता है आप शादीशुदा हो तो उससे आपकी पार्टनर से बन नहीं रही, हो सकता है वो आपका कामिक रिलेशन हो जिससे आपकी बन नहीं रही है, और डिवोर्स विवोर्स तक की बातें हो गई हैं, ऐसा कुछ है, मतलब रिश्ते टूट रहे हैं, ठीक है, और आप अनसेटिस्फाइड हो। तो चैरियट ये बता रहा है कि ये आपका पास्ट है, ठीक है, पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप इसमें सक्सेस पाना चाहते हो, और सक्सेस आपको मिलेगा इन फ्यूचर। देखते हैं कैसे सक्सेस मिलेगा। चैरियट वैसे सक्सेस का कार्ड आता है, लेकिन यहाँ पे सब फेलियर का कार्ड दिखाया है, शो किया है। चलिए उसको बाद में और डीपली क्लियरिफाई करेंगे, या मैं सोच रही हूँ कुछ और टैरो डेक से क्लियरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, वेट। द चैरियट का कंक्लूजन ये समझ में आ रहा है कि आप लाइफ में विक्ट्री चाहते हो, लेकिन विक्ट्री नहीं मिल रही है आपको, चाहे वो करियर हो, चाहे मनी हो, चाहे वो लव हो, विक्ट्री नहीं मिल रही है। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, चैरियट आया है और बॉटम ऑफ द कार्ड जैसे द मून है, तो कहीं ना कहीं अभी आप बहुत सोच विचार कर रहे हो। अभी बाकी के भी कार्ड्स रीड करते हैं, फिर बाद में कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगा। अभी ये आपका प्रेजेंट दिखा रहा है कि करेंट में अभी आपके साथ क्या हो रहा है, और फ्यूचर का भी हम बाद में देखते हैं। तो अभी हम मेजर अर्केना का सेकंड कार्ड देखते हैं, द हाई प्रिस्टेस, और इसको भी क्लियरिफाई हम करेंगे टैरो डेक से। तो चलिए शुरू करते हैं। द हाई प्रिस्टेस को क्लियरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स का एलिमेंट है फायर, फायर के सन साइंस हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज मेष हो गया, लियो सिंह हो गया, सेजिटेरियस धनु हो गया। तो अगर करियर में आपका देखा जाए तो आप जहाँ भी काम के लिए जा रहे हो कोई ना कोई वहाँ पे है किंग सीनियर आपका, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, एक्शन लेकर बैठा हुआ है, सक्सेस होने नहीं दे रहा है, तलवार लेकर खड़ा हुआ है। अगर मनी देखा जाए तो आपके घर परिवार में कोई है जो आपका मनी आपके हाथ में नहीं रहता है, आपके घर में जो भी पेरेंट्स हैं उनके पास जाता है। और अगर प्यार का आपका देखें तो प्यार में आप हाई प्रिस्टेस बताता है ना, एक ब्लैक थॉट एक वाइट थॉट, तो उसमें आप जगलिंग करते रहते हो कि ये करें कि वो करें, वैसे ही करियर में भी है वैसे ही उसमें भी है। तो दूसरा कार्ड आपका आया है द लवर्स, तो लवर्स का मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और आपका द मून एंड द सन भी आया है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन बताता है। तो आपका प्यार है धरती पे, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद को भी बताता है, आपको अंदर से बाहर से, दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है, और आपकी अभी कंप्लीटली अवेकनिंग हुई नहीं है। और ये हाई प्रेस्टेस को ये भी आया, जस्टिस आया है, आप जस्टिस चाहते हो लेकिन आपके साथ जस्टिस हो नहीं रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड रिवर्स्ड आया है। रिवर्स्ड कार्ड का मतलब होता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, ठीक है, ना ही वो करियर में हो रहा है। अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा है, अगर आप मनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसमें भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, अगर प्यार में आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो तो उसमें भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो लॉस है यहाँ पे भी। फिर 3 ऑफ कप्स आया, 3 ऑफ कप्स, कप्स वही वाटर साइन है, और इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एलिमेंट वाटर है, और
इसमें आप मतलब जो भी आपके साथ दोस्त यार हैं या फिर जो भी फैमिली है, थर्ड पर्सन है, वो बस आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके पेन को कोई समझ नहीं रहा है और आपकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं रहा है, और आप भी वही संगत के असर में एंजॉय कर रहे हो, लेकिन दिलो दिमाग आपका इम्पेशेंट मतलब शांत शांत नहीं है, ठीक है। और संगत के असर में आप भी उनके साथ अपना पैसा बहा रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और अभी आपको काम पे और फोकस करने की ज़रूरत है। आपको ये देखना होगा कि आपको काम पे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, आपको और मेहनत करना है और ख़ुद को तराशना है, ठीक है। अपनी कमियों को समझना है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या है, और कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है। और हाई प्रिस्टेस आपको ये बता रहा है कि आप उसको समझो, दोनों तरफ से पहलू को समझो, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे काम हो। तो चलिए अब हम द सन को क्लियरिफाई करते हैं। सन के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, मकर एंड वर्गो, कन्या। तो ये दिखा रहा है कि आप स्ट्रगल बहुत कर रहे हो और दूसरे आपसे लोग वो ले लेते हैं, छीन लेते हैं। जैसे आप करियर बनाना चाहते हो, जिसका हर चारों तरफ आप भागे दौड़े करियर के लिए, लेकिन आप ब्लॉक हो, आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा है। अगर पैसे के लिए कोई दूसरा काम भी करना चाहते हो तो आप काम करते हो, लेकिन एफर्ट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, काम पूरा ईमानदारी से कर रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। और जो जॉबलेस हैं उनको करियर नहीं मिल रहा है, और जो प्यार में देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि जो भी प्यार वो सोचते हैं समझते हैं वो उनको मिलता नहीं है, ठीक है। हार्डवर्क बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, अंतर्द्वंद बहुत है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। फिर दूसरा कार्ड आया द मजिशियन का। मजिशियन भी ट्रम्प कार्ड होता है। मजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ आप चाहते हो कि आपके जीवन में जादू हो जाए, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने जीवन में जादू चाहते हो, फिर आप चारों चीज़ जो आप मिसिंग है वो सब आप चाहते हो कि आपको मिल जाए। और द सन का विक्ट्री का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है, और द चैरियट का कार्ड पहले भी आया था। तो आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा, आप हार्डवर्क करते रहो, ठीक है, स्टॉप मत करना, हार्डवर्क करते रहो। जो जॉबलेस हैं वो करियर ढूंढते रहें अपना, और जो खुद का कुछ कर रहे हैं वो एफर्ट डालते रहें। और वो बोलते हैं ना कि अंधकार के बाद उजाला भी आता है, तो तभी जादू हो जाएगा आपके जीवन में। दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, और एस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है, और कुछ ना कुछ नया आपके साथ होगा जब डिवाइन टाइम आएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अचानक से करियर मिल जाएगा जो करियर ढूंढ रहे हैं, और जो खुद का जॉब करते हैं और मनी के लिए परेशान हो रहे हैं उनको अचानक से मनी छप्पर फाड़ के मिल जाएगा। और जो प्यार के लिए देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उससे आप मतलब सेपरेट भी हो जाओगे, और जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको मिल भी जाएगा। गॉड की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, बस डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिए, और कर्म ईमानदारी से करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। ये दिया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स एक शुरुआत का कार्ड होता है, लेकिन ये उल्टा आया है, मतलब आपकी उल्टी खोपड़ी हो जाती है जब आप कुछ नया शुरुआत करते हो, कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम हो जाता है। अगर करियर के लिए शुरुआत करते हो तो कुछ वहाँ पे कमियाँ आ जाती हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है। या फिर आप अपना खुद का कुछ जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी कमियाँ आ जाती हैं। मतलब जैसे होता है ना, जैसे मान लो एक राशन की दुकान खोलनी है, दुकान है पर राशन के लिए पैसे नहीं है, ऐसा हो जाता है। अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो सर्टिफिकेट है लेकिन एज आपका कम हो गया या ओवर हो गया, समझे, ऐसे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं। और अगर मान लो अभी जॉब पे जाना है इंटरव्यू के लिए, बारिश हो गई, लॉकडाउन हो गया, ये ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके लाइफ में। और अगर आप कुछ अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पैसे नहीं है तो बिजनेस कैसे शुरू करें, ऐसा कुछ हो रहा है। अगर प्यार की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी मैरिड है तो कैसे कामिक से डील कर रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम को जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बंधन में बंधा हुआ हूँ या
मेल फीमेल कोई भी अपने आप देख लो आपके ऊपर कैसे रेजोनेट हो रहा है। मतलब एक ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन सन है तो सन का मतलब होता है विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। कर्म करते रहो, प्रयास करते रहो, क्योंकि जो प्रयास ही नहीं करेगा तो उसको कुछ आता हुआ भी नहीं मिलेगा। और आप प्रयास करते रहोगे तो कभी ना कभी तो गाड़ी चलेगी ही। धक्का मारते रहो, धक्का मारते रहो, गाड़ी तो बढ़ेगी ही ना। तो वही बात है, गाड़ी है लेकिन पेट्रोल नहीं है, वही वाली बात हो रही है। तो मेहनत करते रहिए और मेहनत करते रहिए, रुकिए मत। देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड आया इसीलिए कि पहले चैरियट आया, फिर हाई प्रिस्टेस आया, द सन आया, अब ये हैंग्ड मैन आया। तो इतनी तकलीफ़ों के बाद तो कोई भी हैंग्ड हो जाएगा, है ना। हैंग्ड मैन रहना सोचना, लेकिन कुछ सच में हैंग्ड मत हो जाना, ठीक है। और देखो हैंगमैन को क्लियरिफाई हम करते हैं टैरो डेक से, टैरो कार्ड से। देखें क्या आता है। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, वो भी उल्टा आया है, रिवर्स्ड आया है, डिससेटिस्फैक्शन। मतलब कुछ भी आपको मिल भी रहा है ना तो वो खाली मिल रहा है, क्योंकि अगर कप को उल्टा कर दिया जाएगा तो कप में पानी है तो वो बह जाएगा ना। लोग आपके साथ जो जुड़े हुए हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब हो गया। आपको दिखाते हैं लो लो मैं प्यार दे रहा हूँ या जॉब दे रहा हूँ या करियर दे रहा हूँ, लेकिन वो देते कुछ नहीं है, उल्टा आपका तमाशा बना देते हैं और आप ले भी नहीं रहे हो, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। अब सामने से भी अगर कोई जॉब के लिए आपको कॉल आ रहा है तो आप इतने नेगेटिव हो गए हो कि आप जॉब के लिए जाते नहीं हो। और अगर पैसे के लिए भी आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, आप इतने नेगेटिविटी से भर गए हो कि आप वो शुरू करना ही नहीं चाहते हो। प्यार में भी आप उसको देखना ही नहीं चाहते हो। तो नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का एलिमेंट है एयर साइन। तो चारों एलिमेंट आ गए हैं। पूरी 12 राशियों का रीडिंग हो रहा है, ये सभी के लिए ये रीडिंग है। और पेंटिकल का सन साइन है एक्वेरियस, एक्वेरियस, कुंभ, जेमिनाई, मिथुन, लिब्रा, तुला, ठीक है। तो आप आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्किल हैं, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, ठीक है। टैलेंट की कमी नहीं है, वही ना, नसीब अभी साथ नहीं दे रहा है। आप मेहनत बहुत करते हो, हार्ड वर्क बहुत करते हो, करियर के लिए भी इंटरव्यू देने जाते हो, पूरी मेहनत के साथ जाते हो। अगर आप इंटरव्यू में पास भी हो जाते होगे ना तो पीछे से आ जाता होगा कि भाई बॉस की वाइफ का दामाद आ रहा है, उसको जॉब चाहिए। तो आपको मिला हुआ, मतलब परोसा हुआ थाली रहता है ना, निवाला मुंह में लेने ही वाले हैं, निवाला कोई और छीन कर ले जाता है, ऐसा कंडीशन है आपका, ठीक है। और मनी में भी ऐसा है कि आगे अरे तुम्हारी लॉटरी लग गई है, फिर पता चलता है गलती से तुम्हारा नंबर आया था, वो किसी और की लॉटरी निकली है। और रिलेशन में भी ऐसा हो रहा है। जो आपका ट्विन फ्लेम है, पहले आप मिले, फिर दूरियां आ गई, आप कहीं और सेटल्ड हो गए, वो कहीं और सेटल्ड हो गई, फिर आपके सामने एक मौका और आया, फिर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा चले गए, वो स्पिरिचुअलिटी में चली गई, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, फिर वो मूव ऑन हो गई, आप हेल्पलेस हो गए, ऐसा कुछ होगा। देखो हाँ, फिर आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि पूरा टोटली सब जगह से ब्लॉकेज है, हेल्पलेस फील कर रहे हो, तभी तो हैंगमैन में आए हो। पैनिक, विक्टिम बना दिया है, करियर में भी विक्टिम हो गया, मनी में भी विक्टिम हो गया और लव में भी विक्टिम हो गया। कोई कुछ समझ नहीं रहा है, चारों तरफ से सब ब्लॉकेज ब्लॉकेज ब्लॉकेज, आंखों में भी पट्टी और शरीर भी बंधा हुआ, ट्रैप्ड फील कर रहे हो, घुटन सी महसूस हो रही है, हेल्पलेस फील कर रहे हो आप, ठीक है। फिर आया है ये क्या आया, 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स वो भी उल्टा कार्ड आया है, रिवर्स्ड आया है, ठीक है। मतलब आपकी जो भी चाहते हैं वो फुलफिल्ड नहीं हो रही हैं, कोई और ले जा रहा है, सारे कप उल्टे हैं, बिखरा हुआ जीवन है, ठीक है। रिफ्रेशमेंट मिल नहीं रहा है आपको किसी चीज़ में, ना करियर में ना जॉब में। आज कैसी रीडिंग आ रही है, सच में पढ़ के ही बड़ा दिल अजीब सा हो रहा है। तो ये था द हैंडमैन क्यों है आपका। अब डेविल को भी हम क्लियरिफाई कर लेते हैं। डेविल डेविल इसलिए आया है
कि कहीं ना कहीं आप दर्द से गुज़र रहे हो, ठीक है। देखो, डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब आपका दिल टूटा हुआ है, जिससे शादी हुई है वो भी दिल तोड़ दिया है, और जिससे नहीं हुई है, जो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उससे भी दिल टूटा हुआ है, मिल नहीं पाए। और मतलब दिल दिल बुरी तरह से जख्मी है। अगर जॉब के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे भी दिल टूट जाता है, अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हो तो वहाँ पे भी दिल टूट जाता है। बहुत पेन से गुजर रहे हो आप, और कामिक को डील कर रहे हो वो भी बहुत पेन देता है। फिर जो पास्ट में था, जो पास्ट में आपका ट्विन फ्लेम था, उसको, ट्विन फ्लेम एक रनर चेजर का स्टोरी होता है, वो तो आपको पता ही होगा। उससे आप बिना कुछ बोले मूव ऑन हो गए थे पास्ट में। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बिना कुछ बोले मूव ऑन हो गए। लेकिन मूव ऑन होने के बाद आपने शादी भी कर ली, लेकिन आपकी दुनिया कहीं ना कहीं उसी में रहती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनिवर्स की तरफ से रिश्ता बनाया गया होता है, उसे आप चाहकर भी भूल नहीं सकते, वो ट्रिगर करता ही रहेगा। मोमेंट के बाद भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर ये आया 5 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स बताता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है, वो भी उल्टा कार्ड आया है, रिवर्स्ड कार्ड आया है। बता रहे हैं कि आपके जीवन में झगड़े बहुत होते हैं, झगड़े बहुत होते हैं, लोग आपका मिसयूज़ बहुत करते हैं, और आपको मतलब पेन दोस्ती यारी में भी मिलता है। आपको लगता है कि वो आपका बहुत गहरा दोस्त है, फैमिली, दोस्त, रिलेटिव्स, कोई भी पर्सन हो आप, मतलब चारों तरफ आप जिन लोगों से घिरे पड़े हो, आप सोचते हो कि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हो। अच्छा इंसान सबको अच्छा ही समझता है, लेकिन उनके भीतर की डेविल को आप नहीं देख पाते हो। तो वो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप पेन में आ जाते हो, ठीक है। जैसे सहानुभूति भी लोग देते हैं, तो कैसे देते हैं, जख्म को कुरेद कुरेद कर देते हैं, और आपको लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा है, मुझे सहानुभूति दे रहा है, लेकिन वो आप ये भूल जाते हो कि आपके जख्मों को कुरेद रहा है, वो बंदा सॉल्व नहीं कर रहा है, कुरेद रहा है। तो ऐसे लोग डेविल होते हैं, ठीक है। और फिर ओ माय गॉड, डेविल को क्लेरिफाई डेविल कर रहा है, बहुत पेन है आपके लाइफ में, डेविल को क्लेरिफाई डेविल कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में हो आप। अब इसको मैं क्या बताऊं, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट रीडिंग आ गई। डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है डेविल, मुझे लग रहा है आपकी जो साइकिल चल रही है ना, कर्मा की साइकिल, आप एम्पथी रखते हो। एम्पथी मतलब जो सबके लिए सहानुभूति रखता है, दया रखता है, प्यार रखता है, अपने दुश्मनों से भी प्यार करता है, ठीक है। आप बहुत सरल सीधे इंसान हो, और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हो, बहुत इमोशनल इंसान हो। तो आपका पास्ट मुझे ये बता रहा है कि आप एक साइकिल से निकलते हो, ठीक है। जैसे आपको डेविल मिल गया, आप उससे निकल जाते हो, गॉड की ब्लेसिंग है आपके साथ, एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपको उस तकलीफ से भगवान निकाल देते हैं। फिर क्या होता है, फिर दूसरा कोई आपको सहानुभूति दिखाता है, और आपसे चाहे कोई भी रिश्ता हो, फिर आप उसकी बातों में आ जाते हो, फिर आप उसकी झूठी सच्ची बातों में आ जाते हो, फिर आपको डेविल मिल जाता है, फिर आप उससे दूर हो जाते हो जब आपको पता चल जाता है कि ये तो डेविल है। फिर आप तीसरे व्यक्ति के सामने आप जाते हो, वो आपको सहानुभूति दिखाता है, फिर आपको डेविल मिल जाता है। मतलब आपको भगवान कोई लेसन सिखाना चाह रहे हैं, वो आप सीख नहीं रहे हो, इसलिए बार बार डेविल से आपकी मुलाकात हो रही है, एक के बाद दूसरा डेविल आ गया। मतलब एक डेविल से आप निकले, फिर दूसरा डेविल आ गया। तो आपको जो भगवान जीवन में लेसन सिखाना चाह रहे हैं, लोगों को पहचानो, आप डेविल सर्कल से बाहर निकलो। आप तब तक बाहर नहीं निकल सकते हो डेविल प्रॉब्लम से जब तक आप सेल्फ रेस्पेक्ट करना नहीं सीखोगे, सेल्फ लव करना नहीं सीखोगे, सेक्रीफाइस करना छोड़ो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, लव हो, कोई भी हो, सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखो। इसलिए बार बार डेविल आ रहा, और डेविल तब तक आता रहेगा जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे कि सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है। सेक्रीफाइस उतना करो जितना ज़रूरत है, दूसरों के लिए उतना करो जितना सच्चाई है। अब आपको सच्चाई के साथ अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपने मन की करनी है, अपने मन की सुननी है। और दूसरों पे डिपेंड आप बहुत जल्दी हो जाते हो, डिपेंड होने की वजह से डेविल आपका एडवांटेज लेता है। बोलते हैं ना हिंदी कहावत में, रक्षक ही भक्षक हो जाता है। तो आप बार बार भक्षक बनते ही क्यों हो, आप सेल्फ डिपेंड बनो ना।
आप दूसरों पे जब तक डिपेंड होगे तब तक लोग आपका मिसयूज़ करेंगे और डेविल आपके जीवन में आते रहेंगे। देखो आपके जीवन में भगवान ने चैरियट भेजा है, विक्ट्री भेजा है, लेकिन डेविल की वजह से आपको विक्ट्री मिलती नहीं है। हाई प्रिस्टेस, इतना हाई फाई कार्ड्स आए हैं। हाई प्रिस्टेस आपकी अवेकनिंग करना चाहती है कि सच और झूठ को समझो, लेकिन आप वो समझ नहीं रहे हो। सन आया है, सन विक्ट्री का, सक्सेस का कार्ड होता है। आपके जीवन में सक्सेस लिखा हुआ है, लेकिन आप डेविल पर्सन को ट्रीट करते हो, तो इसलिए आपका डेविल आपको सक्सेस होने नहीं देता है। हैंगमैन, हैंगमैन इसलिए आया है क्योंकि आप डेविल के चंगुल से बाहर निकल नहीं रहे हो। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद न जाने कितने डेविलों को आपने अपने लाइफ में झेला होगा। बहुत ही टफ साइकिल है आपकी और अवेकनिंग की ज़रूरत है। आप सबसे कट ऑफ होकर आप मेडिटेशन करना शुरू करो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दो और किसी के ऊपर विश्वास मत रखो, अपने इंट्यूशंस के ऊपर विश्वास रखो और खुद से प्यार करना सीखो, सेल्फ रेस्पेक्ट सीखो। और जब तक आप सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव नहीं सीखोगे, ये डेविल आपके जीवन से जाएगा नहीं। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया आपका पूरी कहानी। और बॉटम ऑफ द कार्ड द मून आया है, जो मून बताता है फीलिंग, इमोशन, डार्क मैजिक। आपके ऊपर किसी ने काला जादू भी कर रखा है, ठीक है, वही डेविल एनर्जी है। काला जादू भी किया है, आप ट्रैप्ड हो। देखो ट्रैप्ड का भी आया था, आप बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड हो कहीं पर, तो उससे बाहर निकलो मेरे भाई या बहन, जो भी हो आप। उस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलो, आइसोलेट खुद को करो और खुद के ऊपर फोकस करो। आपको जो चाहिए आप उसकी तरफ फोकस करो। दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया तो बेकार है, झूठी है, मक्कार है ना। द मून इसीलिए आया है कि आप मतलब एक सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है और बुरे लोगों से कट ऑफ हो। चलिए हम द मून बॉटम ऑफ द कार्ड को भी क्लियरिफाई कर लेते हैं। द मून को क्लेरिफाई करता है 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके घर में कोई बड़ा हो जिसके ऊपर आप डिपेंड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप घर के बड़े हो, जो घर के सारे सदस्य आपके ऊपर डिपेंड हैं, जिसकी वजह से आप अपना निर्णय नहीं ले पाते हो, है ना। ब्लॉकेज आया था कि ट्रैप्ड हो सकता है घर परिवार में ही लोगों की सोच अलग अलग हो और वो जाने मतलब जानबूझ के कोई किसी का गलत नहीं करता है। अगर घर परिवार का है और बहुत क्लोज है, आप खुद ही समझ जाओ, हो सकता है उनको वो नॉलेज ना हो, ठीक है। और कुछ लोग जानबूझ के भी बुरा करते हैं, जो मतलब कोई भी रिलेशन ले लो थर्ड पार्टी का, आप खुद ही समझ जाओ अपने हिसाब से। और कुछ लोग इतने गंदे होते हैं कि वो काला जादू भी कर देते हैं कि दिलो दिमाग बांध दिया जाए, काम बांध दिया जाए, रोजी रोटी बांध दिया जाए, डाउनफॉल हो जाए। तो ऐसे लोगों से आप घिरे पड़े हो। एक जो सच्चे लोग जिन्हें पता नहीं कि जाने अनजाने वो आपका कहीं ना कहीं बुरा कर रहे हैं, और एक कुछ ऐसे लोग जो आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, और एक कुछ ऐसे लोग जो आपसे जलते हैं, आपके परिवार से जलते हैं और आपके पूरे परिवार के ऊपर और आपके ऊपर काला जादू कर रखा है। और आप जिम्मेदार व्यक्ति हो या फिर जिम्मेदारियां आपकी पूरे परिवार की आपके कंधों पर हैं, या फिर आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। तो ये पहला कार्ड आया है। और सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, आप सेक्रीफाइस करते आ रहे हो शुरू से लेकर अब तक। अब दूसरा कार्ड आया द एम्परर। तो आपकी अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, आपको एक एम्परर का पोस्ट पे आना है। एम्परर कैसा होता है? एम्परर को लोगों के अंदर की बात भी पता होती है, बाहर की भी बात पता होती है, वो स्पिरिचुअली भी अटैच रहता है। और जो ये ड्रामा चल रहा है पृथ्वी पे लोगों का, हर घर में, जॉब में, बाहर, उसकी भी अवेकनिंग होती है। तो आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप एक एम्परर बन सको। जब तक आप एम्परर नहीं बनोगे तब तक इन सब दर्द, मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। आपका दूसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड आया है, उल्टा आया है। तो ये बताता है आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हो, फिर वो काम शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर देते हो। नेगेटिविटी आ जाती है आपके अंदर, या फिर कोई कमियां आ जाती हैं, चाहे जॉब हो, चाहे मनी से प्रॉब्लम रिलेटेड हो, चाहे फैमिली हो, कुछ भी। मतलब आप एक न्यू बिगनिंग कर नहीं पाते हो, बड़ी जोश, उत्साह, उमंग के साथ आप आगे बढ़ते हो, उल्टे पाँव वापस आ जाते हो, नई शुरुआत आप कर नहीं पाते हो, फेलियर देख लेते हो पहले ही। फिर लास्ट कार्ड आया क्वीन ऑफ कप्स। मतलब आपका कहीं ना कहीं फीलिंग, इमोशंस ड्रेन हो रहा है और आपका प्यार का प्याला खाली है। जो आपका ट्विन फ्लेम है ना, वो आपको ट्रिगर करता होगा और वहाँ पे आपको अनसेटिस्फैक्शन हो रहा है जो भी रिश्ते में अभी आप डील कर रहे हो, और आप अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हो, बढ़ नहीं पाते हो, ठीक है।
और इसका भी टैरो का बॉटम ऑफ द कार्ड ये कप, क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जब वो आपकी क्वीन ऑफ कप आपके लाइफ में आ जाएगी कप लेकर, या किंग क्वीन कोई भी हो, तो आपका पूरा जो भी लॉसेस चल रहा है आपका गुड लक आ जाएगा। आपका फ्यूचर पार्टनर जो ट्विन फ्लेम है वो आपके लाइफ में गुड लक लेकर आएगा। फिर अबंडेंस ऑफ मनी आएगा। देखो क्वीन ऑफ कप को क्लियरिफाई करता है किंग ऑफ कप। आप दोनों सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो जो भी आपके लाइफ में होता है ना, एक दूसरे के लिए लकी होना, ऐसा कुछ लग रहा है। आप अपनी पार्टनर के लिए लकी होगे और आपकी पार्टनर आपके लिए लकी होगी, ऐसा कुछ है। तो चलिए ये हो गई रीडिंग, और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। एंजल मैसेजेस आया है टेक एक्शन, मतलब आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखो और सेल्फ लव करना सीखो। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर द राइट टाइम, आपको सही वक्त का इंतज़ार करना है। होता है ना अच्छा समय बुरा समय, तो आप मेहनत करते रहिए, अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। रिकंसिडर, आप जो भी काम कर रहे हो या सोच रहे हो दोबारा से सोचो, और बहुत सोच समझ के लोगों पर विश्वास कीजिए और काम कीजिए, ठीक है। फॉरगिवनेस, मतलब सभी को माफ़ कर दीजिए, जिसने भी आपको हर्ट किया है सबको माफ़ कर दीजिए। ये एंजल्स मैसेजेस आपके लिए थे। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आज की रीडिंग जो हमारे ग्रुप से जुड़ रहे हैं, मुझे कुछ न्यू एनर्जी समझ में आ रही है। जो भी आज बंदे या बंदियां हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, शायद आप टैरो रीडिंग में पहली बार जुड़ रहे हो, या फिर आपको टैरो रीडिंग के बारे में पहले नहीं पता था। ऐसी मुझे कुछ एनर्जीज फील हो रही है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के हीलिंग के लिए प्रेयर कर सकूं। क्योंकि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है। अथॉरिटी जो आपकी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आप अपने जीवन में सेक्रीफाइस बहुत कर रहे हो। मूविंग ऑन आपके लिए कार्ड बता रहे हैं कि मैसेज आया है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। इंट्यूशंस आपको सब बता रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। रेजोनेट किया है रीडिंग आपसे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।